मंगलम भगवान वीरो मंगलम गातिमघणि मंगलम कुंदाय जैनस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वविघ्नानां जैनं जयितुं शाश्वतं जैनं जयितुं शाश्वतम्। नमस्मे साराय स्वांगोत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्जिने आत्मरूपयन्तनहरवन्दे यायिके भवसिन्धुतरो समय सार कर्ता कर्म अधिकार गाथा 143। नय द्वय कथन जाने ज केवल समय मां प्रतिबद्ध जी नय पक्ष कई पण नवग्रहे नय पक्ष थी परिहीनती। पक्षाती क्रांत का स्वरूप समझाते हुए आचार्य देव टीका में केवली भगवान का उदाहरण देते हुए केवली भगवान की जो निर्विकल्प दिशा है, जो जगजाहिर है, जो सब सामान्य जीव भी उनकी निर्विकल्प दिशा के से आगम के आधार से परिचित है, तो उस निर्विकल्प दिशा का आधार लेके उदाहरण लेके ये जो छद्मस्त की सम्यक दृष्टि शुद्ध ज्ञानी की निर्विकल्प दिशा का स्वरूप समझाते हैं। अर्थात तो शुद्ध ज्ञानी की जो निर्विकल्प दिशा है, उस निर्विकल्प दिशा की तुलना केवड़ी भगवान की निर्विकल्प दशा के साथ करते हुए उस निर्विकल्प दशा का स्वरूप बताते हैं। और जो तुलनात्मक जो चिंतन है, वो तुलनात्मक जो स्वरूप है दोनों के, वो गुरुदेव श्री के 18वीं बार के जो प्रवचन है उसके माध्यम से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 6 बोल के रूप में इन्होंने गुरुदेव सिंह ने तुलनात्मक पूरी टीका को तोड़ कर, टीका जो अखंड रूप से जो टीका रहती है, तो टीका के कथनों को तोड़कर जो दोनों के तुलनात्मक जो वर्णन किया है वह 6 बोल में इन्होंने शामिल किए हैं, समाहित किए हैं। कल मेरे ख्याल से 2 बोल पे चर्चा हो चुकी थी। विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो आज 6 बोल में पेज नंबर 331 है। समकीति ने भगवान केवड़ी साथी मेड़ बेचे, यानी पहले बोल में ये कहा कि जैसे भगवान लोकालोक की साक्षी है, ज्ञाता दृष्टा है, वैसे शुद्ध ज्ञानी भी जो उनको उठने वाले होने वाले जो विकल्प है, नयात्मक विकल्प है, शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प है, उसके प्रति उत्साह न होने से, अर्थात रस न होने से, अर्थात कर्तृत्व बुद्धि न होने से
उन विकल्पों के वो ज्ञाता दृष्टा ही है, साक्षी ही है। इतना ख्याल में आया। पहला बोल में इन्होंने केवली भगवान जैसे साक्षी है, वैसे ये शुद्ध ज्ञानी भी उन नए विकल्पों के, कौन से, जो उनके उत्पन्न होते हैं, उनके उठते हैं, कब उठते हैं, समझने के काल में उठते हैं, उन विकल्पों के प्रति रस नहीं होने से, उत्साह नहीं होने से, मूल शब्द में नहीं डाला कि कर्तृत्व बुद्धि नहीं होने से, यानी उसमें कर्तव्य रूप से नहीं करते, एक करने लायक है ऐसा मानकर नहीं करते। करने लायक तो एकमात्र आत्मा का अनुभव है, करने लायक तो एकमात्र वितराग परिणाम है ना। फिर भी ये वितराग परिणाम के पूर्व में जो ये नए विकल्प होते हैं उसके साक्षी है। इस प्रकार से कहा गया कि उनमें उपादेय बुद्धि नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, इसीलिए उन परिणामों का भी ये क्या है, साक्षी है, ज्ञाता दृष्टा है। तो ये पहले नंबर के बोल में ये इस ओर से तुलना करी। अब दूसरे नंबर के बोल में देखना, दूसरे नंबर के बोल में कहते हैं कि केवड़ी भगवान શુદ્ધ જ્ઞાનના અવયવભૂત એવા જે વ્યવહાર નિશ્ચયને પક્ષો તેમના સ્વરૂપને જ કેવળ જાણે જ છે, તેવી રીતે શુદ્ધ જ્ઞાની આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાનના અવયવભૂત વ્યવહાર નિશ્ચયને પક્ષોના સ્વરૂપને જ કેવળ જાણે જ છે, यानी मात्र जानते हैं। पहले साक्षी भाव से है ये कहा, और साक्षी भाव से होने के कारण वो ज्ञाता ही है, इसीलिए भगवान भी इनके ज्ञान में जो, वैसे उनको कोई शुद्ध ज्ञान नहीं है ना, केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान होने से पूरे लोकालोक के जानने वाले हैं। इसलिए शुद्ध ज्ञान के जो अवयव है, नए शुद्ध नए निश्चय नहीं व्यवहार नहीं, उनके विषय को अर्थात तो उनके नए पक्षों को वो मात्र जानते ही है। जैसा वो मात्र जानते ही है, वैसे ये भी शुद्ध ज्ञानी भी उन पक्षों के, उन नयों के पक्षों के विकल्पों के ज्ञाता दृष्टा होने से उनको मात्र जानते ही है। यानी इस प्रकार से दोनों में जो तुलना है, कंपैरिजन में जो दोनों समान है, वो यहाँ बताया गया। दूसरे बोल में भी, दूसरे बोल को बताते हुए उन्होंने खास कोई 1-2 पॉइंट यहाँ भी कहा है कि देखो लिखा है आ बीजा बोल में 332 नंबर पे पीछे, आ बीजा बोल में बनने ने सरखा कहा छे। दोनों को किस प्रकार से समान कहे दर्शन, कि दोनों वो भी श्रुत नय को, श्रुत नय के विषय को, निश्चय ने व्यवहार उन श्रुत नय के अवयव को जानते ही मात्र है, और शुद्ध ज्ञानी भी है ना, उनके तो नए विकल्प थे पूर्व में और शुद्ध ज्ञान की भूमिका में भी बैठे हैं, फिर भी वह आत्मा की अनुभूति के काल में उन नयों के ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं, अर्थात उन नयों के विषय के विकल्पों के ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं। कदाचित उनके ज्ञान में वो जानने में आ भी जावे तो वह उसमें ये है, उपादेय है, ये दुखरूप है, सुखरूप है, ये भला है, बुरा है, ऐसा सीखने में जब विकल्प थे, मेरा भी वो विकल्प नहीं है ना। उन्होंने वो रागादि भाव को हे कर लिया, स्वभाव को उपादेय कर लिया, ये निर्विकल्प हुआ, वही उनको स्वभाव का उपादेय करना है। समझ में आया? ये इस प्रकार से समझना। ये अभी खास बात इसमें कहते हैं कि आप बीजा बोलમાં બંનેને સરખા કહ્યા છે, ત્યાં કેવડી ભગવાનને શુદ્ધ જ્ઞાન તો નથી, શુદ્ધ જ્ઞાન નહીં है ना, અને તેથી નહીં પણ નથી, માત્ર તેના સ્વરૂપને જે જાણે છે, क्योंकि वो लोकालोक का ज्ञाता है, इसलिए वो शुद्ध नय के विषय तो आ ही गए ना, तो वो जैसे ज्ञाता ही है, ज्ञाता है यानी उसमें कोई राग द्वेष नहीं, ज्ञाता ही है, तेम शुद्ध ज्ञानी पण सम्यक दर्शनना अनुभव काढ़े। ये बात खास ध्यान में रखना। शुद्ध ज्ञानी, शुद्ध ज्ञान की भूमिका है, इसलिए उनको है ना, जब जब शुद्धोपयोग नहीं हो तो कोई ना कोई विकल्प रहता है, अनुभूति के लिए प्रयास करते हैं, तब नए के विकल्प के विचार भी रहते हैं, मगर अनुभव के काल में, ये बहुत बड़ी बात है, अनुभव के काल में दोनों नयों का पक्ष नहीं होता, दोनों नयों के पक्ष, બંને નયોના પક્ષ છૂટી ગયો હોવાથી, है ना, पक्ष छूट जाना यानी विकल्प छूट जाना, અને विकल्प नहीं रहा होने से नए पक्षना स्वरूपने ज केवल जाने ज छे, उसके वो मात्र जानते ही है। मूल बात इसमें ये कहनी है कि जो अनुभव के काल में दोनों नयों के विकल्पों का त्याग है, तो ये बात
की ओर से ये बात कह के गुरुदेव सिंह कोई खास बात पे ध्यान दिलाना चाहते हैं। तुरंत बात कुछ लिखा है, सुनो। કેટલાક માને છે કે વ્યવહારથી નિશ્ચય થાય, પણ એ વાત તદ્દન खोटी છે। क्यों खोटी है? इस आधार से पता चला ना, जब निर्विकल्प दशा में तो व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, दोनों के विकल्प नहीं होते एक, और उनकी व्यवहार रूप परिवर्तन भी नहीं होता, अर्थात व्यवहार रत्नत्रय रूप परिणाम भी नहीं होता, अर्थात व्यवहार को निभाने रूप कोई परिणाम भी नहीं होता। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि व्यवहार के कारण निश्चय होता है, व्यवहार कारण है और निश्चय कार्य है, ऐसा कैसे कह सकते हो? इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि કેટલાક માને છે કે વ્યવહારથી નિશ્ચય થાય, પણ તે વાત તદ્દન ખોટી છે। क्यों खोटी है? क्योंकि અહીં તો એમ કહે છે કે સમકીતી જીવ પણ કેવડીની જેમ શુદ્ધ જ્ઞાનના અવયવભૂત વ્યવહાર નિશ્ચયના પક્ષોના સ્વરૂપને કેવળ જાણે જ છે। यानी वो अनुभूति के काल में तो न शुद्धात्मा का विकल्प होता है, न कोई व्यवहार नहीं कि जो व्रत आदि का और वो सब पूजा पाठ के ऐसे कोई पण व्यवहार के विकल्प उनके होते नहीं हैं। तो फिर वो व्यवहार के कारण निश्चय प्रकट हुआ कैसे कहा जाएगा, जब व्यवहार ही नहीं होता, व्यवहार के विकल्प ही नहीं होता, मात्र निर्विकल्प दशा होती। समझ में आया ना? वो उस व्यवहार रत्नत्रय रूप जो व्यवहार होता है, वो व्यवहार इनके वहाँ उस समय शुद्धोपयोग के काल में व्यवहार होता ही नहीं। शुद्धोपयोग हो तब कोई समूषण में भले बैठा हो, साक्षात भगवान विराजमान हो सामने, सुनना। मगर जब वहाँ भी कोई मुनिराज हो या अन्य ज्ञानी भी हो, जब शुद्धोपयोग में चले जाते होंगे, मुनिराज तो हर अंतर्मुहूर्त में शुद्धोपयोग में चले जाते होंगे, तो उस समय भगवान के प्रति भक्ति का भाव, राग, विकल्प है ना, अर्थात सुनने का विकल्प भी वहाँ नहीं होता। और जब वो सुनने का विकल्प भी नहीं होता, उनके भक्ति आदि का राग का विकल्प भी नहीं होता, तो फिर वो व्यवहार से निश्चय हो, ये बात कहाँ से होगी? है ना, समझ में आया? तो ये बात भी गुरुदेव सिंह ये पेटेंट है, वो याद कराएंगे। जब शुद्धोपयोग के काल में न निश्चय का विकल्प है, न व्यवहार का विकल्प है, न व्यवहार रत्नत्रय वाली बात वहाँ कोई खड़ी है, तो फिर वो व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय का कारण कैसे हो सकता? नहीं हो सकता भाई। निश्चय वास्तव में तो निर्विकल्प दशा का महात्म्य है। देखो, मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि जब नियम सार में ऐसा कहा कि नियम रूप कार्य निश्चय रत्नत्रय ही एकमात्र नियम रूप कार्य है, करने लायक कार्य है, तो ये मुनिराज के लिए क्यों लिखा? उनमें लिखा कि व्यवहार रत्नत्रय के परिहार अर्थ है ना, व्यवहार रत्नत्रय का परिहार अर्थ, यानी उनको त्याग करने के लिए, उसका अभाव करने के लिए मुनिराज निश्चय रत्नत्रय की साधना करते हैं, अर्थात उसे प्राप्त करते हैं। मुझे कई बार विचार आए, अब मुनिराज को कौन सा पुरुषार्थ करना है? न कोई दुकान है, न कोई मकान है, न कोई व्यापार का भाव है, न कोई भोग का भाव है, न कोई संयोग में स्त्री है, न कोई भोगों का भाव है। सुनो समझो दर्शन क्या क्या कहना चाहते। तो अभी उनको अभी क्या करना है? तो अभी जो अभी शुभ भाव रहा ना बाकी, तो उस शुभ भाव रूपी जो व्यवहार रत्नत्रय रूप जो विकार है ना, उसका अभाव करने के लिए वो भेद ज्ञान करके शुद्धोपयोग रूप की भावना करते हैं, शुद्धोपयोग को बढ़ाते हैं। तो ये बात समझ में आया। यानी मुझे ये बताना है कि निर्विकल्प दशा का महात्म्य है। यानी कुल मिला के इसमें दूसरे बोल में जो जानते मात्र है, तो इसमें ये बात निकाली कि जब जानते मात्र है तो अनुभव के काल में ये निश्चय व्यवहार दोनों के पक्ष नहीं रहते, अर्थात दोनों के विकल्प नहीं रहते। तो गुरुदेव सिंह ने इसमें से ये बात निकाली, तो फिर व्यवहार से निश्चय होता है, ये बात कई लोग मानते हैं, वो तद्दन झूठी है, ऐसा इन्होंने ये बात भी यहाँ कही। ये बात तो हमेशा याद कराते ही है, क्योंकि जीव को व्यवहार अर्थात स्वभाव में बहुत मिठास लगती है ना, क्योंकि वो प्रशंसा भी जगत करता है, उसका फल पुण्यबंध है, तो बाहर में स्वर्ग आदि भी मिलते हैं, तो लोगों को इसका रस बहुत है। वास्तव में वितराग होने का, मोक्ष का रस जीव को नहीं होता, तो इसका पक्ष बना रहता है। यहाँ तो कहते हैं कि देखो, ज्ञानी की निर्विकल्प दशा जब बताते हैं तो निर्विकल्प दशा होती है जब परमात्मा जैसी दशा हो जाती है, उस समय न निश्चय का विकल्प रहता है, न व्यवहार का विकल्प रहता है, दोनों विकल्पों का त्याग हो जाता है। तो फिर वो कहाँ से वो निश्चय का कारण व्यवहार कैसे माने? ये बात भी इन्होंने यहाँ कही। अब तीसरा बोल क्या है दर्शन? देखो, तीसरा बोल भी बहुत पहले शॉर्ट में कह देता हूँ कि जीवी जैसे सुनना,
जैसे केवली भगवान सदा विज्ञान गण हो गए, है ना, वैसे शुद्ध ज्ञानी भी अनुभव काल में विज्ञान गण हो गए हैं। बताना तो ये है ना, जो यहाँ लिखा है ना, जो केवल ज्ञान बड़े केवड़ी भगवान पोते सदाज विज्ञान गण था। आज भगवान तो सदा विज्ञान गण हो गए, केवल ज्ञान के द्वारा केवड़ी भगवान सदा विज्ञान गण हुए हैं। और शुद्ध ज्ञानी कब विज्ञान गण होता है? अनुभव के काल में विज्ञान गण होता है। तो ये दोनों में समानता आई ना। भले बाकी के काल में वो विज्ञान घन रूप अवस्था नहीं रहती है ना, ये बाद में देखते हैं, दोनों में जो अंतर है ना वो बाद में देखते हैं। अभी तफावत पे ध्यान नहीं देना, अभी तो दोनों में समानता क्या है, समानता की ओर से ही हमें समझ में आएगा कि ये शुद्ध ज्ञानी भी निर्विकल्प दशा के काल में परमात्मा ही है ना। इस प्रकार से समझना है। तो कौन सी समानता वाला बोल चल रहा है? तीसरा नंबर का, कि जैसे केवली भगवान सदा विज्ञान गण हो गए हैं, वैसा ही ये शुद्ध ज्ञानी भी कौन से काल में? अनुभव के काल में, शुद्धोपयोग के काल में विज्ञान गण हो गया है। अब विज्ञान गण हो जाना यानी क्या? विज्ञान गण होने का अर्थ क्या? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। पर्याय विज्ञान गण हो गई है, अर्थात स्वयं वो विज्ञान गण हो गए हैं, ये इतनी बात कही। तो विज्ञान गण हो जाने का अर्थ है कि वह भगवान जो केवली भगवान सदा ये शुद्धात्मा में लीन हो गए हैं। विज्ञान गण का अर्थ क्या है? कि ज्ञान में स्थित हो गया है। ज्ञान ज्ञायक में सदा काल के लिए, केवली भगवान को लेंगे तो क्या लेंगे? कि सदा काल के लिए ज्ञान ज्ञायक में लीन हो गया है, सदा उसके शरण में चला गया है, ज्ञान में स्थित हो गया है। अर्थात ज्ञान में कोई भी ज्ञेय जानने में आवे, मगर कभी वो उस के विकल्प में अर्थात उस ज्ञेयाकार में स्थित नहीं होते। सब कुछ जानने में आ रहा है ना, सब कुछ जानने में आ रहा है, मगर जानने का राग नहीं रहा, जानने का कुछ बाकी नहीं रहा और जानने का राग भी नहीं रहा। यानी ज्ञेय जानने में आने पर भी वो ज्ञेय में स्थित नहीं होते, वो ज्ञेयाकारों में स्थित नहीं होते, वो ज्ञेयाकार के प्रति प्रभावित नहीं होते। ज्ञान में ही स्थित रहता हुआ, ज्ञान अपना ज्ञान में जानने रूप ही परिणमित होता हुआ एक समय के लिए भी विकल्प वो वहाँ खड़ा नहीं होता। ये चीज़ ऐसी क्यों है? ऐसी वो क्यों बनी गई है? इस प्रकार से वो जानते हैं ना सब भूत भविष्य वर्तमान का, ये क्यों स्तुति करता है, ये क्यों निंदा करता है ना। ये तो स्तुति करता है, ये तो निंदा करता है, ऐसा इनको होता नहीं। कोई स्तुति करता हो वो भी उनके ज्ञान में झलकता है, कोई निंदा करता हो ये भी इनके ज्ञान में झलकता है, मगर झलकने पर भी राग द्वेष नहीं करते। समझ में आया कि नहीं? इसका नाम है विज्ञान गण हो जाना। कुल मिला के ये समझना है कि ज्ञान में स्थित हो गया। तो ये सदाकाल जिनके ज्ञान में स्थित हो गया है, तो वो केवली भगवान सदाकाल के लिए विज्ञान गण हो गए हैं। और अनुभूति के काल में शुद्ध ज्ञानी भी ज्ञान में स्थित हो गया है, ऐसा कह रहे हैं। यानी विज्ञान गण का अर्थ समझ में आया ना, कि यानी कोई भी ज्ञेय झलके तो भी ये ज्ञेय तो झलकेगा ही। ये जो अनुभव के काल में इनके भी जो नए के जो पक्ष है, नए की जो विषय वस्तु है, जो उनके ज्ञान में ज्ञेय बनता है, और ज्ञान में ज्ञेय बनने पर भी ज्ञान में स्थित है। इसका अर्थ ये हो गया कि रंच मात्र भी इनको विकल्प नहीं होता। तो इसका नाम है विज्ञान गण हो गए हैं। यानी एक प्रकार से शुद्धात्मा का आश्रय लिया है, शुद्ध उपयोग ने शुद्धात्मा में लीन हो गया है, यानी आया था समय से प्रतिबद्ध हो गया है। बस बात इतनी है कि तीसरे बोल में इतनी ये प्रकार का वर्णन में कैसे स्थित हो गए, स्थित होने का कारण क्या है, ये बात यहाँ बताई है। मैं पढ़ते हुए आगे बढ़ता हूँ। तीसरा में देखो, केवल ज्ञान वड़े केवड़ी भगवान पोते सदा विज्ञान गण थया छे। पूर्व में केवल ज्ञान के विशेषण दिया। कैसा है केवल ज्ञान? तो क्या निरंतर प्रकाशमान है, सहज है, सकल है, विमल है ना। ये तो विशेषण के द्वारा केवल ज्ञान की महिमा की। मगर ऐसा जो केवल ज्ञान के द्वारा केवड़ी भगवान सदाकाल के लिए विज्ञान गण हो गया है, बस बात इतनी है। इसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी भी अनुभव के काल में विज्ञान गण हुआ है। अब विज्ञान गण कैसे हुआ है
वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान गण का अर्थ है कि निर्विकल्प हो जाना। विज्ञान गण का अर्थ है कि ज्ञान में कोई भी गेय मिश्रित ज्ञान नहीं होना, किसी भी गेय के प्रति झुकाव नहीं होना, किसी भी ज्ञान में कोई भी जानने में आ जावे, चाहे व्यवहार का विषय आ जावे, चाहे जो निश्चय का जो संवर निजरा का तत्व का ज्ञान हो जावे, तो भी उसमें झुकाव नहीं आवे यानी ये भला है, ये प्रकट करने रूप उपादेय है, ऐसा एकमात्र एक समय के लिए भी विकल्प नहीं आता। तो क्या होता है, उस समय निर्विकल्प रहते हैं, आनंद में रहते हैं, विकल्प रहित अवस्था हो गई है। यानी ज्ञान में ऐसा स्थित हो गया कि जानने में आने वाले पदार्थों के प्रति वो जानने में आता है मगर ग्रहण नहीं करते, है ना, ग्रहण नहीं करते यानी राग द्वेष नहीं करते, उसका लक्ष्य नहीं करते। तो ऐसी एक अवस्था है। तो ऐसी अवस्था कैसे हो गई, इसकी चर्चा अब यहाँ की है। देखो कैसे हो गई कि तेम शुद्धज्ञानी धर्मी जीव पण अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि थी ग्रहवामा आवेला। अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि, ये मैंने बहुत वहाँ चर्चा की थी, ये पुनः आया तो मैं आपको पुनः बताता हूँ कि तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि क्या है। तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि यानी देखो ज्ञान है ना, ज्ञान सूक्ष्म है, ज्ञान सूक्ष्म है। सूक्ष्म यानी सूक्ष्म किसे कहते हैं कि ज्ञान कहीं भी प्रवेश कर सकता है, यानी किसी के बीच में कितनी भी संधि सूक्ष्म हो, मगर ऐसा सूक्ष्म है, ऐसा तीक्ष्ण है कि वो सूक्ष्म संधि का भेद खोल दे। ज्ञान में वो ताकत है ना। ज्ञान स्वयं ज्ञान में रहते हुए, स्वयं गिने में जाए बिना, ज्ञान में स्वपट प्रकाशन स्वभाव में वो ताकत है कि वो अपने में ही बैठे बैठे रहते हुए, अपने ही प्रदेशों में रहते हुए उस पदार्थों के बारे में सूक्ष्म संधि कितनी भी हुई हो, सूक्ष्म संधि किसके बीच में है, देह और आत्मा के बीच में, इतनी सूक्ष्म संधि है कि हमें पता ही नहीं चलता कि संधि है। हमें तो ऐसा ही लगता है कि एक है। दूसरी सूक्ष्म संधि कहाँ है, राग और ज्ञान में। समझ में आया ना कि राग और ज्ञान में यानी स्वयं आत्मा राग रूप परिणमित होता है, स्वयं उसमें समर्पित है, तो राग जुदा है और ज्ञान जुदा है ना, ऐसा समझ में नहीं आता। जैसा ज्ञान अपना स्वभाव है वैसा राग अपना स्वभाव है, ऐसा मानकर सारे संसारी जीव राग की पूर्ति के लिए समर्पित है। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि दोनों भिन्न है। ये सूक्ष्म संधि हुई, पर ज्ञान में वो ताकत है, ज्ञान में ये ताकत है कि भेद ज्ञान करके, है ना, ये सूक्ष्म संधि भी वो दोनों का जो भेद है उसका रहस्य खोल देते हैं, यानी भेद ज्ञान के द्वारा। अब भेद ज्ञान की तो पूरी कहानी पता है, कैसे भेद ज्ञान करेंगे, तो क्या लक्षण के द्वारा, ज्ञान लक्षण के द्वारा। ये जो जानना स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, तो उसमें हर समय जो जानन उसका अंतरंग है, उसके द्वारा इस देह को और आत्मा को कितना भी मिला हुआ होने पर भी भिन्न जाहिर कर लेता है। समझ में आया? ये यहाँ कहा, यानी और ये देह जो है, देखो ये समझ लेना, मैंने यहाँ कोट भी किया है, शायद आपको ये कहा होगा। देखो क्या क्या तरीका है। कुल मिला के मुझे कहना है कि ज्ञान जो है ना, ये दोनों के बीच में लक्षण के द्वारा देह और आत्मा को भिन्न जान लेता है। यही ज्ञान चतुर ज्ञान है, यही ज्ञान प्रवीण ज्ञान है। चतुर ज्ञान किसे कहते हैं दर्शक, प्रवीण ज्ञान किसे कहते हैं? दुनिया में तो इसी को प्रवीण माना गया है। किसको प्रवीण मानते हैं? कि जो ज्ञान शरीर के बारे में बहुत कुछ जानता हो, है ना, इसके ये रोग का निदान कर लेता हो और उसके रोग को मिटाने का, शरीर के रोग को मिटाने का जो उपचार जानता हो, है। अभी तो बहुत चल रहा है ना ये कि ये काढ़ा लेवे, वो काढ़ा लेवे तो ये कोरोना प्रवेश नहीं करेगा, ऐसा करेंगे तो ये कोरोना छू भी नहीं सकता। तो ये शरीर के बारे में इतनी जानकारी रखता है, तो ये दुनिया इसे क्या कहती है कि कितना होशियार है, ये चतुर है। तो यहाँ कहते हैं कि इसको चतुर नहीं कहा। चतुर किसे कहा? होशियार किसे कहा? प्रवीण किसे कहा? तीक्ष्ण बुद्धि वाला किसे कहा? तीक्ष्ण बुद्धि यानी बुद्धिशाली। एक कहते हैं एक सूक्ष्म बुद्धि और स्थूल बुद्धि। स्थूल बुद्धि यानी झाड़ी बुद्धि, हम लौकिक भाषा में कहते हैं ना, क्या यानी बुद्धू है, मूर्ख है। समझ में आया ना? और तीक्ष्ण बुद्धि यानी होशियार। ये कई प्रकार के अर्थ निकलते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि यानी बहुत होशियार है, इतनी मिली हुई चीज़ में भी इस चीज़ ने भेद कर लिया, रहस्य जान लिया, भ्रम मिटा दिया, है ना। जो जिस टोन से मैं कह रहा हूँ, तीक्ष्ण बुद्धि का बहुत बढ़िया अर्थ होता है
144 गाथा में तो वेद ज्ञान की ही गाथा है, किस प्रकार से ज्ञान को नचाना हे गे उपादेय रूप से, किस प्रकार से मतिश्रुत ज्ञान को आत्मसन्मुख करना, ये सारी चर्चा तीक्ष्ण बुद्धि उस रूप से प्रवृत्ति है कि मतिश्रुत ज्ञान को आत्मसन्मुख करना वही तीक्ष्ण बुद्धि है। उसकी पूरी प्रोसेस विशेष खुलासा 144 गाथा में आएगा, इसलिए मैं यहाँ विशेष नहीं इसको विस्तार से लूँगा, ये वो जब उस समय आएगा तब वहाँ वो विशेष खुलासा होगा। फिर भी समझ लो सामान्य रूप से तीक्ष्ण बुद्धि किसे कहते हैं, है ना, बुद्धिशाली को तीक्ष्ण बुद्धि कहते हैं कि इसने परख कर ली, कितना भी सोना और चांदी मिला हुआ है फिर भी इसने कसौटी पे कस कर सोना सोना है और चांदी चांदी है, दोनों अलग जान लिया, है ना, कभी एक हुए ही नहीं है और जो रहे हुए है वो भिन्न है, ऐसा जान लिया। समझ में आया कि नहीं भाई, कर्ता कर्म अधिकार है। तो ये कोई ऐसा कहे कि हमने शरीर को कैसे संभालना, कैसे सही रखना, तो ये कहते हैं विज्ञान के द्वारा ये जाना कि वो शरीर का जो परिणाम है वो परिणाम का कर्ता वो पुद्गल स्वयं है ना, आत्मा उसके बारे में जानता मात्र है, ज्ञाता मात्र है। तो ये कोई भी उस परिणाम का कर्ता कौन है, वो द्रव्य है। तुम शरीर को क्या संभाल सकोगे, क्या टिका सकोगे, समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से जानता हुआ किसी भी पदार्थों के बारे में कर्ता कर्म का जो अज्ञान था वो मिटाता हुआ किसी भी पदार्थ के कर्ता नहीं बनता और अपने कार्य का किसी को कर्ता नहीं मानता। इस प्रकार से ज्ञाता दृष्टा रहता हुआ एकमात्र चिन्मय, एकमात्र नित्य उदित, एकमात्र बहुत लिखा है इसमें, है ना, निर्मल, ऐसे आत्मा का ग्रहण करते हैं। अर्थात ऐसे समय रूपी भगवान आत्मा में लीन होते हैं। जब इतना तीक्ष्ण वेद ज्ञान हो गया, सच्ची समझ हो गई, तो फिर वह गैर समझ निकल गई, भ्रम निकल गया। तो ज्ञान जो गलत फहमी से बहुत उछल कूद करता था, कसायों के साथ भ्रम के साथ मिलकर बहुत ही विकल्प करता था, वो सारे विकल्प क्या हो गए, शांत हो गए। यानी ये ज्ञान की पर्याय उस समय कैसी हो गई, विज्ञान घन हो गई। ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी भी उस काल में विज्ञान घन थयो छे एम कहूँ, ऐसा इधर लिखा है, પોતે જ વિજ્ઞાન ઘન થયો છે। નય પક્ષના ગ્રહણના ઉત્સાહથી નિવૃત્ત થવાને લીધે ઉપર આવ્યા था और धर्मी जीव तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि वड़े स्वरूपમાં एकाग्र થઈને પોતે જ स्वयं, है ना, ये किसी के मेहरबानी से नहीं, है ना, कर्म थंब गए अर्थात गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, ऐसा नहीं, अर्थात कोई नयों ने उपकार कर दिया, ऐसा नहीं, अर्थात पूर्व में वो विकल्प ऐसे चले शुद्धात्मा के तो शुद्धात्मा दे दिया, ऐसा नहीं। वो विकल्प को तो उसने ज्ञाता रहा, उसको तो कर्तव्य रूप मानता ही नहीं था। ये कर्तव्य रूप है ही नहीं, कर्तव्य वो करने लायक है ही नहीं। देखो, भोग के विकल्प तो करने लायक है ही नहीं, पर आत्मा के विकल्प भी करने लायक नहीं है। पर अनुभूति के पहले वो उठते थे, उत्पन्न होते ही है, वो ही होते हैं, है ना, किए जाते हैं वो तो कथन मात्र है, उत्पन्न होते ही है। मगर उत्पन्न जो होते हैं उसमें ये विकल्प है, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा उन्होंने जान लिया, तो उसका रस चला गया, उसमें कर्तृत्व बुद्धि छूट गई, है ना। कर्तव्य रूप से नहीं मानते हुए यहाँ कहते हैं कि विज्ञान के द्वारा स्वरूप में ऐसे एकाग्र हो गए कि वह जैसे भगवान सदाकाल स्वरूप में एकाग्र है, सदाकाल विज्ञान गण हो गए हैं, सदाकाल ज्ञान की पर्याय में कभी कोई विकल्प नहीं उठता और कभी उठने वाला भी नहीं है, ज्ञान ज्ञायक में स्थित हो गया है। ऐसी एक अवस्था विशेष इन ज्ञानी को कौन से काल में हुआ, अनुभूति के काल में होता है, इसे विज्ञान गण हो गया ऐसा कहा। तो दोनों की इस प्रकार से तुलना करी। अब सुनना, अभी ये तो हो गया तीसरा नंबर का बोल, 3 बोल समाप्त हुए। अभी 3 बोल समाप्त होने के बाद इन्होंने कई कमेंट्स की है और भी विशेष बात इन्होंने की है। वैसे उसके 4, 5, 6 बोल पीछे है, मगर बीच में इन्होंने और खास बात इन्होंने यहाँ कही है, मैं पढ़ता हूँ, आनंद आएगा। देखो, અહીં આટલો ફેર છે, अब थोड़ा फेर है वो दिखाते हैं। क्या फेर है कि केवड़ी भगवान सदा विज्ञान गण थया छे, જ્યારે सम्यक दृष्टि जीव अनुभवना काळे विज्ञान गण थया छे। ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि सम्यक दृष्टि ने પછી विकल्प उठे छे, માટે अनुभवना काळे ते विज्ञान ज्ञान थयो छे एम કહ્યું છે। समझ में आया? यानी जब वो शुद्धोपयोग नहीं रहता तब वो वापस पुनः
शुभ में आते हैं, शुभ में से फिर अशुभ में भी चले जाते हैं। समझ में? ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि का अनुभव हो गया कि आत्मा अनाहारी है, आहार को तो छूता भी नहीं, और तो अनाहारी आत्मा आहार का राग तोड़कर, अनाहारी आत्मा आहार से जीता नहीं, आत्मा जीवत्व शक्ति से जीता है, इसका अर्थ आत्मा अनाहारी है, छूता भी नहीं, है ना। इस प्रकार से दृष्टि हो जाने से और आत्मा के आहार का लेने का भाव भी छूट गया, निर्विकल्प होके आनंद ले लिया। उसके बाद शुद्धोपयोग में से फिर वापस शुद्धोपयोग छूटेगा, तब कहाँ आएंगे? नियम से शुभ में आएंगे, डायरेक्ट अशुभ में नहीं जाएंगे। इसके बाद रोटी खाने के लिए भी जाएंगे, व्यापार में भी जाएंगे, भोगादि के भाव भी आएंगे, तो वो जाएंगे। मगर ये विज्ञानगण कब होते हैं? गृहस्थ जीवन हो तो वहाँ भी जाएंगे। मुनि जीवन में एक प्रकार का परिणाम नहीं होता, बस शुभ में आएंगे फिर वापस शुद्ध में आएंगे। मुनिराज का वो जीवन है। ये कहते हैं कि फिर सम्यक दृष्टि ने पछी विकल्प उठे छे, यानी बाद में फिर विकल्प आता है और पुनः वापस स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ करना हो, प्रयास करने का विकल्प आवे, तब नयों के द्वारा वो समझते भी है, वापस नयों के द्वारा प्रयोग करके वापस याद करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्वाध्याय भी करते हैं। ऐसा यहाँ ये बात आई। देखो जितना फेर है उतना फेर भी है ना, मगर वो फेर है तो है, मगर यहाँ तो तुलना करने का प्रश्न चल रहा है ना। भले इनके कोई कहे कि फेर तो है ना, सुनना बराबर से, फेर तो है ना, जैसे कोई मुनिराज हो तो इनके भी एक चौकड़ी का, भले 3 चौकड़ी का अभाव है, और एक चौकड़ी की उदय प्रमाण विकल्प भी आते हैं, अबुद्धिपूर्वक का राग भी शुद्धोपयोग के काल में रहता है, तो क्या होने दो, हमें वो बाजू ध्यान नहीं दिलाना है। मगर निर्विकल्प दशा जब हो जाती है तो परमात्मा बन जाता है ना। और ये जो बार बार निर्विकल्प दशा की यहाँ प्रेरणा दी गई है, तुम समझना, है ना। ये हमें पता है कि जो फेर है, और वो फेर मिटाने के लिए उपाय तो ये निर्विकल्प दशा ही है ना। ऐसा समझना। जब देखो क्षायिक समकीर्ति होता है ना जीव, तो क्षायिक समकीर्ति हो तो वो गृहस्थ जीवन में रहता है, तब तक कोई दीक्षा नहीं लेता, तो ये सदाकाल विज्ञानगण होने का प्रसंग नहीं आता। इसीलिए इनके लिए भी ये निर्विकल्प दशा का वर्णन करके बार बार निर्विकल्प दशा को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा यहाँ दी गई है। मूल ये भी एक कंसेप्ट है ना, कि हे क्षायिक समकीर्ति, तुमने सम्यक दर्शन हो गया, सुनना, सम्यक दर्शन हो गया तो बहुत कुछ हो गया, ऐसा मत समझना। क्या कहा? सम्यक दर्शन हो गया तो बहुत हो गया, ऐसा करके संतुष्ट हो जाए तो सम्यक दृष्टि नहीं होता। यहाँ तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन हो गया तो बहुत हो गया, इतना नहीं, तो फिर स्वाध्याय हो गया तो बहुत हो गया, वो बात तो आती ही नहीं। क्या कहा? हमको तो ऐसा लगता है ना कि स्वाध्याय 5-6 घंटा हो गया तो आज बहुत हो गया। हाँ, कहते हैं कि सम्यक दर्शन हो गया तो भी बहुत हो गया, ऐसा नहीं। समझ में आया ना। जब तक ये निर्विकल्प दशा, जो अंतर्मुहूर्त में निर्विकल्प दशा आ जाए, ऐसी पोजीशन नहीं आती है ना, तब तक श्रेणी का पुरुषार्थ नहीं होगा। हर अंतर्मुहूर्त काल में शुद्धोपयोग आ जाना, हर अंतर्मुहूर्त काल में निर्विकल्प दशा हो जाना, ऐसी मुनि दशा के लिए यहाँ निर्विकल्प दशा का वर्णन करते हैं कि उस समय परमात्मा जैसा जीव हो जाता है। तो बीच में कई बार ये ज्ञानी धर्मात्मा ये निर्विकल्प दशा को प्राप्त करते हैं, और उस प्रकार का पुरुषार्थ करने की यहाँ प्रेरणा भी दी गई है। यानी देखो, तुलनात्मक चर्चा करने का ये उद्देश्य है ना। जो फेर है वो हमें पता है, इनके इतना राग बाकी है हमें पता है, मगर राग बाकी है वो बात हमें नहीं दिखानी है। निर्विकल्प दशा कैसी होती है वो समझ कर, और निर्विकल्प दशा को याद कर वो परिणति जो है वो है, परिणति में प्राप्त हो, जो जितनी परिणति बन गई है उतना आनंद तो है, बट जब तक शुद्धोपयोग बढ़ेगा नहीं, उस एकाग्रता नहीं आएगी, तब तक वे गुणस्थान नहीं पलटेगा। कल भी मैंने थोड़ी चर्चा की थी। यानी ये दूसरे तीसरे बोल में गुरुदेव जी ने इस बात का भी इशारा किया कि ये जो फेर छे, केवड़ी भगवान जो सदा निरंतर निर्विकल्प हुए हैं, सदाकाल के लिए विज्ञानगण हुए हैं, और अनुभव के काल में विज्ञानगण हुए हैं, तो हमें सदाकाल विज्ञानगण होना है ना। ये भी इसकी एक प्रकार से प्रेरणा दी गई है। अब सुनना आगे, बहुत बढ़िया बात कही है। धर्मनी प्रथम भूमिका शुरू थवाना काढ़नी आ बात चाले छे, है ना। धर्म की शुरुआत होती है ना, सबसे पहले आत्मा की अनुभूति होती है ना, उसकी बात यहाँ चलती है। निश्चय व्यवहारना विकल्पना पक्षथी ज्ञानी रहित थयो छे, तो व्यवहार थी निश्चय था ये बात क्या रही, पुनः याद कराते
जब ये विज्ञान गण हुआ उस समय निश्चय व्यवहार दोनों के विकल्प छोड़ दिए, तो फिर व्यवहार ने निश्चय प्राप्त कराया। ये बात कहाँ से हुई, ये बात पुनः याद कराते। अब सुनना, હું બુદ્ધ છું, અબદ્ધ છું, હું બદ્ધ છું, અબદ્ધ છું, એ બંને પક્ષથી જ્ઞાની રહિત થયો છે। ઘેવડી ભગવાન સદા વિજ્ઞાનગન થયા છે। આ ધર્મી જીવ અનુભવના કાળમાં વિજ્ઞાનગન થયો છે, આટલો ફેર છે। क्या कितनी बात कही, देखो ये कहते हैं कि जो स्वरूप में स्थिर होने की बात यहाँ मुख्य कही है। यहाँ मैं इस नई से बंधा हुआ हूँ और निश्चय से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, ऐसे विकल्प नहीं रहते। मैं बंधा हुआ नहीं हूँ ऐसा विकल्प भी अबंध स्वरूप के अनुभव के काल में नहीं रहता। ये कहते हैं कि जब स्वरूप में जो स्थिर होने की बात आवे तो स्वरूप का विकल्प का भी वहाँ निषेध किया जाता है। ज्ञानी मात्र जानता है मगर क्या नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। ये स्वरूप की स्थिरता होने का विकल्प, स्वरूप की चर्चा का विकल्प अच्छा है, अर्थात तो ये ग्रहण करने लायक है, ऐसा विकल्प वहाँ नहीं होता। देखो ज्ञानी के तो ये जो निर्विकल्प दशा का वर्णन में कहते हैं कि मात्र जानते हैं, क्या नहीं करते, विकल्प नहीं करते। और हम लोग बिना विकल्प के जानते नहीं। सुनना बराबर से, मैंने क्या कहा, दर्शन क्या कहा, ज्ञानी तो है ना मात्र जानते ही है, विकल्प नहीं करते, यानी ग्रहण नहीं करते। और हम लोग बिना विकल्प के जानते ही नहीं। हम ये जो प्रवचन करते हैं ना, ये भी हमने तो ये विकल्प का आश्रय है हमारा, तो बिना विकल्प के हमारा कभी ज्ञान चलता ही नहीं। अभी ये करना है, अभी ये करना है। अभी मान लो कि इतना जाना तो गुरुदेव के प्रवचन से समझेंगे, फिर ये गाथा से समझेंगे, फिर ये गाथा से समझेंगे। तो बिना विकल्प के हम जानने का प्रयास करते ही नहीं, बिना विकल्प के जानने का पुरुषार्थ होता ही नहीं, इसलिए हमारा काम नहीं हुआ। देखो अभी भी हो रहा ना, हमने अभी देखो, मैं स्वाध्याय का निंदा नहीं करता है ना, ये तो मैं निर्विकल्प दशा के तरफ जाने का ध्यान दिलाता। सुनना बराबर, यानी हम लोग बिना विकल्प से कोई जानने का प्रयास करते ही नहीं। बिना विकल्प तो कुछ जानते ही नहीं। ये स्वाध्याय करते हैं तो यहाँ से स्वाध्याय करें, अभी ये 6 बोल को पढ़े, फिर और भी ये गाथा में, और वहाँ से आधार ले, फिर वहाँ आधार से ले। इतना नहीं, वो विकल्प का साम्राज्य कितना चलता है पता है आपको? विकल्प का साम्राज्य आगे बढ़े तो इतना चलता है कि है ना, इस प्रकार से ही समझना चाहिए। ये सूझने वाले जो है ना, वो लोग ही अच्छे हैं और वो लोग बुरे हैं, वहाँ तक चले जाएंगे। यानी नीचे उतरने में फिर कोई कसर नहीं रखते हैं। तो विकल्प का साम्राज्य वहाँ तक चला जाता है। तो आखिरकार तो फिर कहते हैं ना कि नहीं ये विकल्प की निर्विकल्प होने की ही बात करनी चाहिए, ऐसे ही प्रवचन होने चाहिए। ये फलाना वक्ता तो यही बात करता है ना, वो बात करते ही नहीं है। तो फिर वो धीरे धीरे वो विकल्प जो आत्मा के बारे में विकल्प जो करने का जो था प्रसंग, वो धीरे धीरे है ना, इतनी निंदा के और विकल्प चले जाते हैं कि ये जीव वापस वही द्वंद्व पद में चला जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है भाई, है ना। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्वाध्याय का निषेध नहीं है इसमें, मगर यहाँ ये है कि ज्ञानी धर्मात्मा जो जानता मात्र है, मैं ग्रहण नहीं करता। और हम बिना विकल्प के जानने का प्रयास करते ही नहीं। जो भी कुछ जानते हैं तो है ना, विकल्प के साथ ही जानते हैं, विकल्प का ही जीवन बना दिया है हमने। तो ये दिक्कत हो गई ना, ये बात मुझे थोड़ी कहने की बात विकल्प आया था। देखो अब सुनना, कितनी अच्छी बात हो रही है भाई। आ तारा घरनी ने ये बाकी रह गया ना, केवड़ी भगवान सदा विज्ञान गण थया छे। आ धर्मी जीव अनुभवना काळमां विज्ञान गण थयो छे, आटलो फेर छे। अने हूँ बद्ध छूँ अबद्ध छूँ ये पक्ष से भी ज्ञानी रहित हुआ है। देखो आगे 20 श्लोक चले ना, ये सब हूँ बंधायेलो छूँ, बंधायेलो नथी, हूँ भोगता छूँ, भोगता नथी, ये सारे बोल चले ना। उसको क्या नाम दिया था दर्शन? विकल्प झालम। अभी खाने का, पीने का, बच्चों को तैयार करने का, टिफिन बनाने का, और ये सारे विकल्प तो है ना, इनको विकल्प जाल नहीं कही, वो तो क्या कहे, उसको तो ये बाउंड्री में लिया ही नहीं। यहाँ तो मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, ऐसे जो ये सब विकल्प झाला, इसको विकल्प जाल कहिए, है ना, ये बात समझना। तो ये सारे विकल्प शुद्धात्मा के जो में लीन होने के काल में
ये आत्मा के बारे में विकल्प भी वहाँ नहीं होते, है ना। मात्र जानते हैं मगर विकल्प नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। देखो गुरुदेव से अब थोड़ा सा संबोधन करते हैं, भाई करुणा करते। देखो इस पूरा पैराग्राफ करुणा करते हैं, वो वाली बात। भाई आ तारा घरनी स्वरूपनी बात चाले छे, है ना। तो बार बार वो सूदने की उद्वता वाला और हम तो बहुत चर्चा करते हैं, उस पर ध्यान मत कर। आ तो तारा स्वरूपनी बात चाले छे, आ तारा घरनी बात चाले छे। એટલે શું? આ તારા અધિકારની વાત ચાલે છે, है ना। निर्विकल्प हमारा अधिकार है, राग हमारा अधिकार नहीं है। राग करना हमें शोभा भी नहीं है, राग करना गुण नहीं है, दोष है और हमारा अधिकार नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है, वो करने लायक नहीं है। हमारा अधिकार तो स्वरूप में डूबना है, स्वरूप में रमना है। हमें अपने में रहने का हमारा अधिकार है ना। हमें अपने हमारे साथ रहना चाहिए। निर्विकल्प दशा का ही महात्म्य है। देखो ये जो बार बार निर्विकल्प दशा लाने का की प्रेरणा देते हैं, इसलिए मैंने कई साल से मैंने बार बार ये बात बहुत मेरे अभियान में रही और मेरे कथन में भी रही कि हमें सामायिक में बैठना चाहिए। हमें अपने सामायिक में बैठना है, हमें अपने साथ रहने का प्रयास करना चाहिए, है ना। हम हमारे साथ रहने का प्रयास करते ही नहीं, हम प्रवचन के साथ रहते हैं, हम स्वाध्याय के साथ रहते हैं। आज हमने इतना स्वाध्याय किया, हमारा प्रवचन कैसा हुआ, है ना, कितना पसंद आया, समझ में आया कि नहीं, कितने लोगों ने सुना, कितने लोगों ने देखा, है ना। इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। हजारों लोग सुने, 1000 व्यू आवे तो बात बहुत अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता। समझ में आया कि नहीं। ये जो होता है ना, वो कौन थे, वो आसाराम बाबू है ना, अभी वो जेल में है ना, तो उनकी सभा में लाखों लोग रहते थे। तो क्या वो बात सत्य होगी, वो बात अच्छी होगी? अर्थात बहुत लाखों लोग सुने तो मुझे जल्दी अनुभव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अरे आगे तो बहुत कुछ बातें आने वाली है, सुनना सुनाना क्या है, वो तो उन्मत्तपना है, ऐसा कह देंगे। ये सुनाने का भाव और सुनने का भाव दोनों उन्मत्तपना है, पागलपन है, ऐसा कहने वाले। बहुत बातें कुछ काफ़ी कुछ आने वाली है। इसलिए देखो ये कोई मतलब नहीं है। हमें तो हमारा ध्यान कहाँ रखना, सामायिक में बैठो, अपने साथ रहना सीखो। अच्छा हुआ आज तो बहुत खुलासा हुआ। देखो मैं नहीं कह रहा कि कितना खुलासा हुआ, क्या खुलासा हुआ, उसकी चर्चा नहीं करनी, बात नहीं। हमें उसका रस आ जाता है। आज तो मैंने बहुत खुलासा की बात कह दी, पते की बात कह दी। जब भी आप कहते हो ना अपने साथ रहना, तो हमें इतना अच्छा लगता है। और मुझे जब आप कहते हो कि हमें अच्छा लगा, उसमें मुझे अच्छा लगता है। तो क्या हो गया, है ना। ज्ञाता दृष्टा रहने के स्वभाव का अनादर कर दिया। समझ में आया दर्शन में क्या कह रहा हूँ? देखो हमें तो प्रयोजन से मतलब है, हमें तो हमारा प्रयोजन तो वितराग होना है। इसलिए हमें हमारा कहीं एक कोने में भाव चलता हो, जैसे कोई बात में इसमें बहुत खुलासा करूँ, भेद ज्ञान की बात करूँ, तो आपको बहुत अच्छा भाज आवे और कभी कभी आप फ़ोन करके कहते हो इतना अच्छा लगा। आज तो ऐसा लगा कि बस आप तो है ना, हमारे लिए तो जैसे आपने बहुत उपकार कर दिया। तो मुझे वो क्या मैंने कहा उसका रस फिर नहीं रहा, है ना। मुझे तो मैंने अच्छा कहा उसका रस आ गया। आया ख्याल में? भले वो जो कहा वो अच्छा ही है, सच्चा ही है, आत्महित के कार्यकारी बात कही है, मगर मुझे वो कार्यकारी आत्महित के लिए वो बात, वो उसका रस तो छूट गया। मगर कोई मैं निर्विकल्प हो गया ऐसा नहीं, मगर मुझे इस बात का रस आने लगा कि मैंने कितना अच्छा कहा और इनको कितना अच्छा लगा है। तो मुझे इस बात का समझ में आया ना, मुझे वो मान कषाय, मेरे मान कषाय का स्वाद में लेने लगा, अहंकार का अनुभव आने लगा। तो ये सारा पानी में चला गया। तो मैं कितना ध्यान रखने जैसा है भाई, कितना सावधान रहने जैसा है ना। इसलिए मैं ये बात मैं विषय पूरा करने के मूड में इसलिए नहीं रहता। समझ में आया ना? ऐसा है। देखो ऐसा है ना, कभी कभी हमारी चर्चा चल जाती, भूपेंद्र वैसे चर्चा चलती कि नहीं, अभी तो 6 बोलात पूरा हो जाएंगे, कल शायद 92 का वो श्लोक आ जाएगा, है ना। ऐसे सादर में से कभी कभी चर्चा होती है, मगर क्या करें, विकल्प की कोई अद्भुत क्रिया होती ही नहीं। मगर मुझे वो उस तरफ ध्यान ही नहीं है। हाँ, विकल्प आता है तभी तो बात करते हैं कि आज इतना विषय होना चाहिए, होगा। मगर फिर जब पढ़ते हैं, जब गुरुदेव जी की ये बात जब समझने बैठते हैं, तो इतना ये अंदर में रस आता है, वो उतनी उस वाच्य की तरफ हमारा लक्ष्य जाता है कि फिर हमारा वो विकल्प नहीं रहता कि कितना पूरा होना चाहिए। समझा? इसीलिए मैंने थोड़ा एक बात कह दी। देखो भाई, तारा घરની સ્વરૂપની વાત ચાલે છે, આ તો તારા અધિકારની વાત ચાલે છે,
है ને, આ તો તારા માટે પ્રયોજનભૂત વાત ચાલે છે, है ना। इसीलिए तुम ये मैं बद्ध हूँ, मैं अबद्ध हूँ, ये ऐसे विकल्प आ गए तो मैंने बराबर समझ लिया, तो उसमें तुम संतुष्ट मत हो जाना। देखो, प्रथम सम्यक दर्शन શુદ્ધોપયોગના કાળમાં થાય છે। देखो आया ना ये बात, ત્યારે અત્યારે આ વાત ચાલતી નથી। देखो सम्यक दर्शन हो जाए, जब भी आत्मा की प्रतीति हो, प्रवचन साहब की 7वीं गाथा में जब भी अनादि मिथ्या दृष्टि को, है ना, सम्यक दर्शन होगा तो शुद्धोपयोग के काल में होगा। ऐसा कैसे कहते हो कि देखो सम्यक दर्शन अर्थ का अर्थ क्या, कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। समझ में आया ना, मैं मुझे किसी भी परमाणु मात्र की भी जरूरत नहीं है, मुझे रहने के लिए, टिकने के लिए भी, है ना, आत्मा को अनादि अनंत रहने के लिए एक कर्म की, एक शरीर की, कोई दवा की, कोई दुआ की जरा भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी वस्तु है, और ऐसी वस्तु का दर्शन हो जाना, ऐसा दर्शन हो जाना कब कहलाएगा, कि जब मैं उस प्रकार से अनादि अनंत निर्विकल्प रूप से, अर्थात तो स्वाधीन रूप से स्वाद ले लूँ शुद्धोपयोग के काल में, तब ये प्रतीति सम्यक हुई कहलाएगी। नहीं तो उससे पहले आगम आश्रित ये बात सच्ची है ऐसा कहलाएगी। कदाच अभ्यास रूप विज्ञान में ये बात का पोषण होता हुआ है ऐसा भी वो कहलाएगा। मगर वह जब तुम निर्विकल्प होके, जब तुम्हें किसी भी पदार्थ की जरूरत नहीं है, किसी भी विकल्प करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे आत्मा के लिए, तो ये निर्विकल्प होके जब तुम ऐसा अनुभव कर लोगे तब वो प्रतीति सही कहलाएगी, सम्यक कहलाएगी। इसलिए यहाँ कहते हैं कि प्रथम जब सम्यक दर्शन होगा तो शुद्धोपयोग के काल में होता है। समझ में? अब सुनना, आप क्या कहना चाहते हैं कि અત્યારે આ વાત ચાલતી નથી, એટલે કોઈને દુઃખ લાગે કે અમારી માન્યતાને જૂઠી પાડે છે। लोग नहीं मानते चतुर्गुण स्थान में कैसे शुद्धोपयोग होगा। अरे भाई, वो शुद्धोपयोग के बिना ये बात सम्यक कैसे मानी जाए। शुद्धोपयोग ही सम्यक्त्व का प्रमाण है ना। तुम जब वस्तु तुम्हारी अनादि अनंत है, किसी की भी जरूरत नहीं है ना, किसी के शरण की जरूरत नहीं है, तो तुम जो अशरण रूप परिणाम, तुम किसी भी प्रकार का पराधीनपना राग द्वेष का नहीं रहे पर्याय में, तब जाके तो ये प्रतीति सच्ची होगी ना। आया ख्याल में जो क्या कह रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि लोग नहीं मानते, लोग को शुभ उपयोग का ही रस है, पुण्य का ही रस है, इसीलिए नहीं मानते। अब सुनना, मुझे करुणा वाली बात यहाँ आपको ज्ञान करानी है। કોઈને દુઃખ લાગે, અત્યારે આ વાત ચાલતી નથી એટલે કોઈને દુઃખ લાગે, कब किसी को अपने जो धारणा लेके बैठा है उसके ये विरोध में बात आई ना, उस धारणा को एक प्रकार से वो धारणा उसकी खंडित हुई है ना, ये बात हम रखें तो उसकी धारणा को ठेस पहुंची तो उसको दुख लगता है। जैसे तुम कोई गलत मान्यता लेके बैठे हो और मैं यही सही मान्यता वाली बात कहूँ तो तुम्हारी मान्यता को ठेस पहुंची। अगर वो मान्यता गलत है और तुम मान्यता बदल दो तो ज्ञानी हो जाओगे, मगर तुम बदलना नहीं चाहते तो तुम्हें ठेस पहुँचोगी, दुख होगा। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि दुख लागे कि हमारी मान्यता ने आ झूठी पाड़े छे, हमारी बात ने आ झूठी कहे छे। तो गुरुदेव जी कहते हैं पण प्रभु मार्ग तो आ छे, आ तारा हितनी बात छे, आ तारा घरनी बात छे, आ तारा माटे वास्तवमां प्रयोजनभूत बात छे, आ तारा हितनी बात छे। बापू आम विरोध करवा जेवुं नथी, तू विरोध नहीं कर। अरे कोईने न बेसे ने विरोध करे तो तेना प्रत्ये द्वेष न हो, फिर एक खुद के लिए प्रतिक्रमण हो गया। कदाचित कोईने न बेसे, इन्होंने याद किया ना, तो फिर तुरंत कोईने न बेसे ने विरोध करे तो तेना प्रत्ये द्वेष न करवो જોઈએ, है ना। तेना प्रत्ये द्वेष नहीं करना। क्यों? क्योंकि भूला हुआ भगवान है, अंदर भगवान विराजे छे ने, बदलाई जैसे, पलटी जैसे। तुम सर्टिफिकेट तुरंत नहीं दे देना। कोई तुम्हारी ये सत्य बात की, आगम की बात को, है ना, वो गलत कहे अथवा तो उसका विरोध करे तो तुम सर्टिफिकेट मत दे देना। कौन सा कि जा तुझे तो, तेरा तो कल्याण होगा ही नहीं, तुझे तो मोक्ष होगा ही नहीं, ऐसा सर्टिफिकेट मत देना, है ना। मारीची को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, इन्होंने तो 363 मत चलाए, भगवान की वाणी का पूरा विरोध कर दिया, तो भी भगवान महावीर के रूप में बने कि नहीं बने सब मत, तो फिर इसीलिए वो भगवान विराजे छे ना मंगल द्रव्य से, है ना। वो वास्तव में वो बीजभूत परमात्मा तत्व है। थोड़ा सा पलटेगा, है ना, अपने उपादान में, तो ये भगवान बन के रहेगा। इसीलिए द्वेष मत करना। कितनी करुणा एक समयनी पर्यायनी भूल છે તે પોતે જ સુધારશે। તારા કહેવાથી કે તારા આગ્રહથી નહીં સુધારે। कितनी बात कहते हैं, तो आग्रह मत कर, तू हट मत कर, है ना। आग्रह ही वास्तव में परिग्रह है। समझ में आया कि नहीं? मेरे अनुसार वो बदल जाए, ऐसी मान्यता जो तू लेके बैठा है क्यों नहीं बदलता? तो तेरे अनुसार क्यों बदलेगा? अपने उपादान के अनुसार बदलेगा।
तो ऐसा तू आग्रह करके तू अपने ही मिथ्यात्व का पोषण मत कर, द्वेष मत कर, राग द्वेष मत कर, ऐसा कह के ये बात यहाँ वो बताते हैं। इसके बाद और भी 2 बातें कही है, देखो पढ़ लूँ क्या मैं, समय हो गया है। मैं कल इस 2 और विशेष बातें हमें इस बोल में कही है, मैं उसकी चर्चा करते हुए बाकी के 3 बोल में बहुत संक्षिप्त में उन्होंने बात कही है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।